उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्क, कार्य, कार्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग वर्क का डिफिनेशन देखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में जानते हैं। ऊर्जा क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनर्जी किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, जितनी कार्य करने की क्षमता होती है को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार के होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बारी बारी से इस दोनों एनर्जी को देखेंगे। गतिज ऊर्जा के देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा का डिफिनेशन देखें। आइए अब आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर आप तो देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, आइए देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में सिंचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा के, पोटेंशियल एनर्जी के। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल है आइए एक बार और देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी में सिंचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ m जो होता है द्रव्यमान होता है, g जो होता है गुरुत्वजनित त्वरण होता है और h जो होता है ऊंचाई होता है। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखा और पोटेंशियल एनर्जी देखा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का हम लोग एग्जाम्पल देखें। कौन कौन? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में सिंचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो ऊर्जा को हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। ठीक है, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिणाम स्थिर रहता है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन हम लोग देखें। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम क्या है? स्थिर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए,
आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है। आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। डायनेमो उपकरण में कैसे चेंजमेंट होता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि डायनेमो किसमें ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पूछेगा माइक्रोफोन तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। फिर पूछेगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। अब आते हैं आगे। संवेग एवं गतिज ऊर्जा का संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, जहाँ P बराबर mv होता है। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv, अर्थात संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछता है कि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? 4 गुनी होती है। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। अब आप देखते हैं पावर, शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होती है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और P बराबर क्या होता है? W/T, यानी कार्य बटा में समय। ठीक है। शक्ति के एक और मात्रक होता है अशक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति का एक और मात्रक होता है अशक्ति। अशक्ति की इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया। एक अशक्ति बराबर 746 वाट होता है। पूछेगा एक अशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट। अशक्ति का जो इकाई है किसके द्वारा दिया गया? तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये सब इसको देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। ठीक। अब पूछेगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? तो 3600 जूल। यही पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी 1000 वाट घंटा। तो यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। किलोवाट घंटा पूछेगा तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी 1000 वाट घंटा। और सिर्फ 1 वाट घंटा पूछेगा तो 3600 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक है, ख़त्म हो गया ये चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। लूसेंट का जो हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, इसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा। जितना लूसेंट में दिया हुआ है उतना ही हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान रखें। नहीं तो हम सेल्फ मेड नोट्स भी बनाकर आप लोगों के बीच उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन हम लूसेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को 1-2 बार देखिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।